समय में महाविष्णु आदि शेषों पे दूध के समंदर में वैकुंठ में आराम कर रहे थे। ठीक तभी ब्रह्मा उनके पास जाते हैं। गहरी नींद में होने के कारण महाविष्णु को पता नहीं चलता कि ब्रह्मा वहाँ आए हैं। इस बात से नाराज होकर ब्रह्मा उनसे पूछते हैं, ये क्या है? सृष्टिकर्ता हूँ मैं और मेरे आने के बावजूद तुमने मेरा आदर नहीं किया, चलो उठो। तब विष्णु ब्रह्मा की बातें सुनकर हंसकर उनकी तरफ देखकर ये कहते हैं, जब पूरा मेरे अंदर है तो मैं नहीं, तुम्हें मुझे आदर देना होगा। तुम मेरे कमल में से पैदा हुए हो और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो जाता है। दोनों इसी बहस में लग जाते हैं कि कौन ज्यादा महान है। और ऐसे ही आखिर में ब्रह्मा हंस वाहन पे और विष्णु गरुड़ वाहन पे युद्ध शुरू करते हैं। इन दोनों के लड़ाई के दौरान सारे देवता देवताएं उनके अपने वाहन को छोड़कर इन दोनों के युद्ध को देखना शुरू करते हैं। दोनों में कोई भी हार नहीं मानता है और एक दूसरे पे बहुत शक्तिशाली बाण छोड़ते ही रहते हैं। और इस युद्ध के बीच में एक समय ऐसे आता है जब विष्णु महेश्वरास्त्र और ब्रह्मा पशुपास्त्र छोड़ते हैं एक दूसरे पे। इन दोनों का ऐसे तगड़ा युद्ध देख देवताएं बहुत घबराते हैं, इतना कि वो भागते हुए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। जब सारे देवता देवताएं शिवा के पास आते हैं उनसे मदद मांगने, सारे देवता देवताओं को परेशान देख शिवा कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई होने वाली है। मुझे पता है कि तुम लोग डर के मारे यहाँ आए हो। फिक्र मत करो, इसका हल मैं निकालूंगा। ये कहकर शिवा उनके पत्नी पार्वती देवी विष्णु और ब्रह्मा की युद्ध भूमि की ओर चलने लगते हैं। युद्ध भूमि पहुँचते ही शिवा चुपके से उन दोनों की लड़ाई को दूर से देखते हैं। ठीक तभी महेश्वरास्त्र और पशुपास्त्र चलने लगता है। इससे पहले कि वो दोनों अस्त्र सब कुछ विनाश कर दे, शिवा उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं और उन दोनों अस्त्रों को समेटकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में बदलकर अचानक उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ को प्रकट होते हुए देख विष्णु और ब्रह्मा चौंक जाते हैं। इस स्तंभ का आदि और अंत जो भी पहले जान पाता है वही महान है। ऐसे उस अग्नि स्तंभ से बातें महाविष्णु को और ब्रह्मा को सुनाई देते हैं। ये बातें सुनते ही ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ने लगते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद विष्णु भी अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण अंत की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद भी और बहुत दूर जाने के बावजूद महाविष्णु को उस स्तंभ का अंत नहीं मिलने के कारण वो मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ जब ब्रह्मा आदि की ओर बढ़ रहे थे तो उनको रास्ते में एक गाय और एक मुगली का फूल उनको दिखाई देता है। उन दोनों को देख उनसे दोस्ती करके ब्रह्मा उनसे ये बुलवाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उस स्तंभ का आदि देखा है और वो दोनों ब्रह्मा के गवाह बनेंगे। और इस बात के लिए गाय और मुगली का फूल दोनों मानते हैं। इन दोनों से वचन लेने के बाद ब्रह्मा मुड़कर वापस अग्नि स्तंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। अग्नि स्तंभ पे पहुंचकर वहां विष्णु को देख ब्रह्मा ये कहता है कि वो पहले ही आदि तक जाकर उसे देखकर वापस आ चुका है। और विष्णु मूर्ति कहते हैं कि उनको अंत ना मिलने के कारण उन्होंने अंत नहीं देखा। ब्रह्मा की इन बातों को मानने के लिए ब्रह्मा उनकी गवाह को विष्णु मूर्ति के सामने पेश करता है और वो गवाह है गाय और मुगली का फूल। वो दोनों ब्रह्मा को दिए हुए वचन के अनुसार यही कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तक जा चुका है। जब शिवा के सामने सच बोलने की बारी आती है तब ब्रह्मा की गवाह मुगल का फूल यही कहता है कि ब्रह्मा ने आदि को देखा है। पर गाय मुंह से हाँ कहती है और अपनी पूंछ से ना कहती है। ये देख
शिवा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर शिवा वापस उनके मानव के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा को झूठ कहने के कारण ये श्राप देते हैं कि उनको कभी भी कोई भी मनुष्य नहीं पूजेगा, और विष्णुमूर्ति की सच्चाई को देख खुशी से ये वरदान देते हैं कि शिवा के समान विष्णुमूर्ति को पूजा जाएगा। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा के गवाह बनकर मुगली का फूल ने भी तो गलती किया, तो उसको शिवा ये श्राप देते हैं कि कोई भी पूजा में उस फूल को कोई भी उपयोग नहीं करेगा, और गाय को भी शिवा सजा देते हैं। शिवा की बातें सुनकर गाय, मुगली का फूल और ब्रह्मा तीनों उनकी गलती का एहसास करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। तब ब्रह्मा को शिवा क्षमा करते हैं और ये कहते हैं कि अब से हर कोई याग यज्ञ में तुम्हारा स्थान गुरु का होगा। तुम्हारे बिना किए हर याग और यज्ञ का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और ये भी कहते हैं कि गाय का मुंह भाग ने झूठ कहा है और उसकी पूंछ भाग ने झूठ नहीं कहा है। इसी कारण गाय का मुंह भाग को कोई भी पूजा नहीं करेगा और गाय के नीचे के भाग को ही पूजित करेंगे। इसी कारण हम गोमूत्र को पवित्र समझते हैं। ऐसे ही शिवा मुगली का फूल को भी क्षमा करके ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पूजा में ही तुम्हारा इस्तेमाल होगा। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु शिवा की पूजा करते हैं और उसी दिन माघ बहुल चतुर्दशी था और इसी कारण उस दिन को शिवा। एक और कहानी के प्रकार ऐसे भी कहा जाता है कि पर्वतों का राजा हिमवंत की बेटी पार्वती ने जब शिवा से शादी किया था, उसको भी शिवरात्रि कहा जाता है। एक और कहानी के प्रकार ये भी कहा जाता है कि एक दिन कैलाश पर्वत पे उनके घर में जब शिवा और पार्वती बात कर रहे थे, तो पार्वती देवी शिवा से ये पूछती है कि सारे पूजाओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तब शिवा शिवरात्रि और उसकी पूजा के बारे में पार्वती देवी को विवरण देते हैं। एक समय में पर्वतों के पास मौजूद एक गांव में एक आदमी रहता था। उसको शिकार करने से ही खाना मिलता था और ऐसे ही वो अपने और अपने परिवार का देखभाल करता था। लेकिन एक दिन उसे बहुत शिकार करने के बावजूद कोई भी जानवर ना दिखने के कारण निराश होके घर लौटने ही वाला होता है कि जब उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है। वो इस सोच में पड़ जाता है कि शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए ही सही उस नदी के पास आएगा। इंतजार करते हुए वो एक पेड़ पे चढ़कर वहां जानवर के इंतजार में रह जाता है। ठंड लगने के कारण वो आदमी अपने आप में शिव शिवा शिव शिवा कहते रहता है। सारी रात उसका ऐसे ही बीत जाता है। पहली रात उस नदी के पास एक छोटी सी हिरन पानी पीने आती है। उसको देख शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो हिरन कहती है, मुझे मत मारिए। हिरन की मुंह से बातें सुनकर शिकारी चौंक जाता है और उसे पूछता है कि अगर ये मनुष्य है तो हिरन के रूप में क्या कर रही है। तब वो हिरन समझाती है कि वो एक अप्सरसा है जिसका नाम रंभा है। प्यार में अंधा होकर वो शिवा की पूजा करना भूल जाती है और इसी कारण उसे श्राप मिलता है कि जब तक उसे एक शिकारी मार न दे वो इसी रूप में रहेगी। ये सब समझाकर वो हिरन कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे अभी तो मैं मनुष्य बन जाऊंगी, पर अब मैं गर्भवती हूँ। मैं तो बच जाऊंगी पर मेरा बच्चा नहीं बचेगा। इसी कारण मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपने बंधुओं को देकर आपके पास खुद आ जाऊंगी। दूसरी रात को उस नदी के पास पानी पीने के लिए एक और हिरन आती है। जब शिकारी उसे मारने की कोशिश करता है तब वो हिरन उससे बात करके बोलती है कि उसे ना मारे। ओ मानव, तुम मुझे मत मारो, मेरे में कुछ बचा ही नहीं है ताकि तुम खाओ। मेरे मरने के बावजूद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को
कोई काम नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। कल यहाँ एक अच्छा खासा हिरन पानी पीने आएगा जो मग जाति का है, चाहिए तो उसे मार के खाओ। अगर वो तुम्हें कम पड़ गया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तीसरी रात होती है। अब शिकारी भूख के मारे उस हिरन का इंतज़ार करते रहता है। इतने में वहाँ एक हट्टा खट्टा हिरन पानी पीने नदी के पास आता है। उसे देख शिकारी मारने लगता है कि वो भी कहता है कि मुझे मत मारो। तब वो शिकारी उसे कहता है कि पहले 2 रातों में आए हुए हिरन ने उससे कहा है कि वो एक और हिरन को भेजेंगे मेरा शिकार बनने के लिए। ये सुनकर वो हिरन कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर खुद आऊँगा। उसकी बात मानकर शिकारी वापस उसके घर चले जाता है। अगले दिन सुबह उनके वचनों के अनुसार ही वो 3 हिरन उसके घर के सामने प्रकट होती है और ये बहस करते हैं कि मुझे पहले मारो। वचन का आदर करके आए हुए उन तीनों हिरणों को देख शिकारी चौंक जाता है और उसे अपनी वृत्ति पे घिन आती है और तब वो फैसला करता है कि खाने के लिए उसे शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात वो उन तीनों हिरणों से कहता है और उन्हें नमस्कार करता है। ठीक तभी आकाश से फूल बरसते हैं और शब्द घोषित होते हैं। देवता देवताएं सारे खुश होकर शिकारी से ये कहते हैं, ओ मानव, तुमने सारी रात जागरण किया है और कुछ खाया भी नहीं है। और ठीक ऐसी चतुर्दशी पे जो माघ बहुला चतुर्दशी है और यही शिवरात्रि भी है। जिस पेड़ पे तुमने चढ़ा है वो बिल्वा का वृक्ष है और सारी रात तुम्हें पता नहीं चला, पर तुम्हारे पेड़ के नीचे शिव का लिंग था। उस पे सारी रात तुमने समय काटने के लिए बिल्व के पत्तों को नीचे गिराया और ऐसे ही शिवरात्रि का तुमने पूजा भी कर दिया और इसी कारण तुम्हें ऐश्वर्य और संपत्ति खूब मिलेगी। ये कहानी सुनाने के बाद शिवा पार्वती से ये कहते हैं, देवी, जो मृगशिरा हमें आकाश में दिखता है वो यही है। आगे के 2 हिरन और पीछे एक मृग। तब से यही माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हुए, सारी रात जागरण करते हुए, शिवा की कहानियां सुनते हुए, उनकी गाने गाते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी। एक बार रामपुर नामक एक गांव में सारे लड़के गणेश चतुर्थी की तैयारी को लेकर उत्साहित थे। स्कूल खत्म होते ही सारे लड़के चंदा जमा करने के लिए निकल पड़े गणपति की मूर्ति खरीदने। लड़के हर एक दरवाजे पर जा रहे थे चंदा लेने। उसमें से एक घर था आनंद जी का। हे लड़कों, इस बार बड़ी वाली मूर्ति ला रहे हो क्या? आप जितना दान करोगे उतनी बड़ी मूर्ति लाएंगे। बड़े होशियार हो तुम लोग। आनंद की पत्नी आई पैसे दान करने के लिए। तुम सब लोग चंदा तो ले रहे हो सबसे, पर क्या तुम जानते हो कि गणेश चतुर्थी मनाया क्यों जाता है? इस दिन पर हम गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। ये तो सही बात है, पर गणेश जी का जन्मदिन कोई साधारण उत्सव नहीं है। पार्वती देवी ने गणपति को बनाया है। शिव भगवान की अनुपस्थिति में पार्वती ने चंदन के मिश्रण से गणपति को बनाया और उसको पहरेदार की तरह रखा जब वह स्नान करने गई। जब वह स्नान में थी तो उसी दौरान भगवान शिव की लड़ाई गणेश जी के साथ हो गई, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अंदर आने नहीं दिया अपने माँ के आदेश के अनुसार। गुस्से में आकर शिव भगवान ने गणेश का सर काट दिया। जब पार्वती ने देखा तो उसने काली माँ का रूप लिया और पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहा। सब लोग परेशान हो गए
और शिव भगवान के पास गए ये विनती करने के लिए कि वह काली माँ के गुस्से को ठंडा कर दे। फिर शिव जी ने अपने लोगों को ये आदेश दिया कि उस बच्चे का सिर लेके आए जिसकी माँ ने उसको छोड़ दिया है। लोगों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा ही मिला, तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काटा और शिव जी के पास ले आए। शिव भगवान ने तुरंत सर को गणेश जी के शरीर पर रख दिया और उसको वापस जीवित कर दिया। काली माँ का गुस्सा खत्म हो गया और पार्वती देवी वापस अपने असली रूप में आ गई। सब देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और यही दिन को आज हम गणेश चतुर्थी के रूप में त्योहार मनाते हैं। ये कहानी सुनकर सारे लड़के हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। गणेश चतुर्थी तो परसों है ना? हाँ, हम इसी कहानी पर एक नाटक पेश करेंगे। बाकी के बच्चे भी खुशी से कूदने लगे। आ गया गणेश जी का त्योहार का दिन। ये त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और पहले दिन गणेश का एक मिट्टी का पुतला हर घर में रखा जाता है। सारे घर को फूलों से सजाया जाता है। मंदिरों में बहुत सारे भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं। सारा परिवार एक साथ इस त्योहार को मनाता है। समुदाय के लोग बड़ा मंच बनाते हैं गणेश भगवान की बड़ी मूर्ति रखने के लिए, ताकि सब लोग इस जश्न में भाग ले पाए। इसी प्रकार रामपुर गांव में भी गणेश चतुर्थी के दिन हर कोई, बूढ़ा बच्चा, सब एक साथ आए इस त्योहार को मनाने के लिए। उन्होंने एक बड़ा सा मंच बनाया और उसको सजाया और गणेश भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति को उस मंच पर रख दिया। नारियल तोड़कर इस त्योहार की शुरुआत की गई। सब लोगों ने चर्चा किया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश पूजा की शुरुआत होती है गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घरों में रखकर। फिर कई प्रकार के भोजन पकाए जाते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। पुतले को ताजे पानी से नहलाया जाता है। दिए जलाकर आरती उतारी जाती है। कई भजन गाए जाते हैं और गणेश जी का जाप भी किया जाता है। ये माना जाता है कि इन भजनों से मूर्ति जीवित हो जाती है। लोग ये भी मानते हैं कि इस त्योहार के दिन गणेश भगवान स्वयं हर एक भक्त के घर में जाते हैं और उनके परिवार के लिए खुशियां और तरक्की ले जाते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मदिन है। ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के भगवान, बोलो महाराजा की जय। अगले 10 दिन नाच गाने और पूजा पाठ में बीत गए। आखिरी दिन पर भगवान गणेश को बाहर लिया गया। सब लोग खुशी से नाच गाने का प्रदर्शन कर रहे थे अपनी भक्ति दिखाने के लिए। अंत में गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जन किया गया और सब लोग प्रार्थना करने लगे। रामनवमी। एक सुबह परिवार के सदस्य घर को फूलों और पत्तों से सजाने में लगे थे। पिंकू बहुत उत्सुक था और खुशी से अपने पापा के पास गया जो दरवाजे पर फूल लगा रहे थे। पापा, आज क्या खास है? आप घर को इतने सुंदर तरीके से क्यों सजा रहे हो? तभी माँ आई प्रसाद लेके और बोली, बेटा आज रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्मदिन।
तभी नीलू आई पिंकू के पास और पूछी अगर वह उसके साथ इस त्योहार पर मंदिर चलेगा। वैसे रामनवमी का महत्व क्या है? हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? उस समय बालू आया श्री राम जी की पोशाक में। मैं बताऊंगा कहानी, मैं बताऊंगा। पिंकू और नीलू बालू को राम जी के भेष में देखकर हैरान रह गए। वाह बालू, तुम बराबर भगवान राम की तरह लग रहे हो। ओह धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं रामनवमी की कहानी सुनाऊंगा। कई साल पहले रहते थे महाराज दशरथ, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे परेशान थे। संत वशिष्ठ ने उनको ये सलाह दी कि वह यज्ञ पूजा करे और उनको 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा। जल्द एक दिव्य व्यक्ति यज्ञ की आग से निकल आया, हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए। उसने इन मिठाइयों को अपने 3 पत्नियों के बीच बांटने के लिए कहा। जल्द कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको राम का नाम दिया गया। वह अपने तीनों भाइयों के साथ एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर के साथ बड़ा हुआ। तो राम जी का जन्मदिन रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। हो, तो रामनवमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हम बोलेंगे। मम्मी मुझे और बाकी लोगों को सुबह सवेरे जगाती है। फिर हम सब सुबह की रस्म रिवाज करते हैं और सूर्य को प्रार्थना करते हैं। और पता है, सारे मंदिर और घर इतने सुंदर तरीके से सजाए जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे भजन कीर्तन सुनने के लिए मंदिर ले जाती है, प्रभु राम के जन्म के जश्न में। और मुझे तो गाना कितना पसंद है। और फिर मंदिर के पुजारी मजेदार मिठाइयाँ और फल सब भक्तों में बांटते हैं। मेरी मम्मी स्वादिष्ट पानका बनाती है हर साल इस त्योहार पे। बहुत ही मजेदार होता है। आज मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा। और पिंकू की मम्मी ने सबको पानका पिलाया। हम सब इस दिन पे उपवास रखते हैं भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए। हे, मेरी मम्मी भी उपवास रखती है। और इसके अलावा आज केवल राम भगवान का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि राम और सीता का विवाह भी हुआ था। आज के दिन सीताराम कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है। मैं तुम सबको सीताराम विवाह की कहानी सुनाती हूँ। एक बार था एक राजा, जिनका महाराज, जो सीता के पिताश्री थे। जब सीता विवाह की लायक हुई, तब उसके पिताश्री ने उसके लिए एक स्वयंवर का प्रबंध किया। जो भी शिवधनुष एक भारी धनुष को तोड़ पाएगा, वही सीता के लिए योग्य होगा। बहुत सारे राजकुमार कई राज्यों से आए स्वयंवर के लिए। सीता के हाथ के लिए अन्य धर्मों और संस्कृतियों से आए राजकुमार, परंतु कोई भी शिवधनुष को उठा नहीं पाया। बहुत बलवान पुरुष भी थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। उस समय राम और लक्ष्मण उधर आए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिवधनुष को देखने के लिए। वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को जनका महाराज से मिलाया और शिवधनुष को देखने की अनुमति मांगी। जनका महाराज ने समझाया कि आज सीता राजकुमारी का स्वयंवर था और जो भी इस धनुष को तोड़ पाएगा, वही सीता के पति बनने के लायक होगा। महाराज ने उनको शिवधनुष देखने की अनुमति दे दी। राम ने शिवधनुष को देखा और देखते ही उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। बस राम नीचे झुका और आराम से शिवधनुष को उठा लिया। सब लोग ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राम ने तब शिवधनुष को तोड़ दिया और सब लोग जयकार करने लगे। इसके बाद राम का विवाह सीता के साथ हो गया, राम जी के जन्मदिन पर ही। और बहुत सारे लोग जमा हुए इस अनोखे अवसर को देखने के लिए। राम और सीता का विवाह एक त्योहार की तरह मनाया गया। वाह, हमें राम और सीता की पूरी कहानी सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आया। मैं मंदिर में जश्न मनाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलो और सजावट करने में मदद करें, बहुत मजा आएगा। फिर हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। मुझे सब में हिस्सा लेना है। 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी आया।
टिंकू भी राम जी के रूप में तैयार हुआ और फिर तीनों दोस्त साथ गए मंदिर रामनवमी मनाने के लिए। एक दूसरे के साथ सबने बहुत मजे किए और मंदिर में अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। सबको रामनवमी की शुभकामनाएं।